विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं संत चरित्रावली, जहां संतों का जीवन हमें भक्ति, सहनशीलता और सत्य का मार्ग दिखाता है। आज का यह विशेष प्रसंग है महाराष्ट्र के महान दलित संत चोखामेला का। एक ऐसे भक्त जिनका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन जिनकी आस्था कभी डगमगाई नहीं। जाति भेद, सामाजिक अपमान और तिरस्कार के बीच उन्होंने भगवान पांडुरंग के प्रति अपनी अटूट भक्ति को बनाए रखा। उनकी हर पीड़ा, हर अपमान भक्ति की अग्नि में तपकर और अधिक पवित्र होता गया। यह कथा केवल एक संत की नहीं, बल्कि उस सत्य की है कि ईश्वर किसी जाति या वर्ग में बंधे नहीं होते। वे केवल शुद्ध हृदय और सच्चे प्रेम को स्वीकार करते हैं। आइए संत चोखामेला के जीवन की इस मार्मिक और प्रेरक यात्रा में प्रवेश करें, जहां भक्ति ने भेदभाव को पराजित किया। एक ऐसे मंदिर की कल्पना कीजिए जिसके दरवाजे समाज ने एक विशिष्ट भक्त के लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए हों। नियम इतने कठोर कि वो व्यक्ति मंदिर की सीढ़ियों के पास भी फटक नहीं सकता। मतलब एक ऐसी व्यवस्था जहां प्रवेश पूरी तरह वर्जित हो। बिल्कुल। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है जो उन सारे नियमों की नींव हिला देता है। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित पत्थर की मूर्ति के चेहरे पर उसी भक्त पर किए गए प्रहार के निशान उभर आते हैं। बाप रे, यानी घाव भक्त को लगता है और सूजन भगवान के गाल पर आ जाती है। सही कहा। तो आज की इस चर्चा में हम ठीक इसी असंभव को संभव होते हुए देखने वाले हैं। हमारे सामने जो स्रोत सामग्री है वो महाराष्ट्र के एक प्रमुख दलित संत चोखामेला के जीवन पर आधारित है। हाँ, जो कि महान दार्शनिक रामानुजा के समकालीन थे और पंढरपुर में रहते थे। हाँ, और आज के इस विस्तृत विश्लेषण का मिशन यही समझना है कि कैसे एक अकेले व्यक्ति ने भयानक सामाजिक बहिष्कार और हिंसा के बावजूद अपनी आस्था को बनाए रखा, और कैसे उनका ये व्यक्तिगत संघर्ष तत्कालीन सामाजिक मान्यताओं को सीधे चुनौती देता है। पर यहाँ आगे बढ़ने से पहले एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। स्रोतों का यह अध्ययन केवल एक चमत्कारिक कथा नहीं है। ये तत्कालीन समाज में उपासना पद्धतियों और विभिन्न समुदायों के बीच संबंधों को समझने का एक ऐतिहासिक झरोखा है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी विषय है। और हाँ, हम यहाँ जो भी चर्चा कर रहे हैं वो पूरी तरह से प्रदान की गई स्रोत सामग्री के तथ्यों पर आधारित है। हमारा उद्देश्य किसी भी पक्ष का समर्थन या विरोध करना नहीं है, बल्कि निष्पक्ष रूप से इस ऐतिहासिक वृत्तांत का विश्लेषण करना है। सही कहा। तो चलिए इस वृत्तांत के बिल्कुल आरंभ में चलते हैं। दस्तावेजों में जिक्र आता है कि बाल्यावस्था से ही चोखामेला एक बहुत गहरी चिंता से घिरे हुए थे। और ये कोई आम सांसारिक चिंता नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दलित वर्ग की समस्याओं और समाज के अन्य समुदायों के साथ उनके संबंधों को लेकर एक गहरा मंथन था। उस समय इस वर्ग को पूरी तरह से हाशिए पर रखा गया था, और सबसे बड़ी बात, उन्हें सवर्णों द्वारा पूजे जाने वाले देवताओं की पूजा से पूरी तरह वंचित रखा गया था। और देखिए, यही वो मूल बिंदु है जो किसी भी संवेदनशील मन में एक बड़ा वैचारिक द्वंद्व पैदा कर सकता है। हाँ। चोखामेला हमेशा इस बात से परेशान रहते थे कि क्या इस तथाकथित दलित वर्ग के लोगों को कभी मुक्ति प्राप्त हो सकेगी। ये सिर्फ मंदिर में प्रवेश का सवाल नहीं था, ये अस्तित्व और मानवीय गरिमा का प्रश्न था। और मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगी कि ये वैचारिक संकट तब एक बहुत ही क्रूर भौतिक टकराव में बदल गया जब एक दिन चोखामेला पंढरपुर में भगवान की मूर्ति के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अच्छा, फिर क्या हुआ? वहां उपस्थित कुछ ब्राह्मणों ने उन्हें देख लिया और केवल पंचम होने के कारण उन्हें निर्दयता से पीटना शुरू कर दिया। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ, क्योंकि पंचम शब्द का अर्थ समझना यहाँ जरूरी है। बिल्कुल। उस काल की सामाजिक व्यवस्था में ये वो वर्ग था जिसे 4 मुख्य वर्णों से भी बाहर, यानी 5वें स्तर पर रखा गया था और पूरी तरह बहिष्कृत माना जाता था। अब एक उदाहरण से सोचिए। कल्पना कीजिए कि जिस शक्ति पर किसी की सबसे गहरी आस्था है, समाज उसी तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद कर दे। ये तो सच में? ये सिर्फ एक शारीरिक चोट नहीं थी ना, ये एक बहुत गहरा मानसिक आघात रहा होगा।
अपने ही भगवान के पास जाने पर इतनी हिंसक घृणा का सामना करना। सही बात है। और इस घटना के बाद जो हुआ वो मानव मनोविज्ञान के नजरिए से बहुत दिलचस्प है। सामान्यतः क्या होता है, जब किसी के साथ ऐसी हिंसा होती है, लोग या तो गुस्से में आ जाते हैं या टूट जाते हैं। बिल्कुल, वो या तो हिंसक विद्रोह करते हैं या हार मान लेते हैं। लेकिन चोखामेला ने पलटकर कोई हिंसक विरोध नहीं किया, बल्कि उन्होंने आश्वस्त किया कि वो भविष्य में उस मूर्ति के निकट कभी नहीं जाएंगे। यहाँ किसी के भी मन में एक स्वाभाविक उलझन पैदा हो सकती है। किसी को भी लग सकता है कि क्या ये हार मान लेना नहीं था? क्या उन्होंने बिना लड़े ही उस स्थान का परित्याग कर दिया जहां उनका भगवान स्थापित था? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है। सतह पर देखने से ये हार लग सकती है, लेकिन गहराई में देखें तो ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक और वैचारिक बदलाव था। यानी उन्होंने समझ लिया था कि ऐसी व्यवस्था से लड़ा नहीं जा सकता। हाँ, उन्हें समझ आ गया था कि उस जड़ हो चुके समाज से शारीरिक बल के माध्यम से नहीं लड़ा जा सकता। असल में ये शारीरिक और सामाजिक बहिष्कार ही वो उत्प्रेरक था जिसने उन्हें समाधान खोजने के लिए एक लंबी यात्रा पर निकलने के लिए विवश कर दिया। और उनकी ये ज्ञान की खोज उन्हें उत्तर भारत की ओर ले गई, सीधे वाराणसी। उस युग में जब यातायात के साधन नहीं थे, महाराष्ट्र से वाराणसी तक की यात्रा करना अपने आप में एक भयानक चुनौती थी। सच में बहुत लंबा सफर था वो। वाराणसी पहुंचकर उन्हें पता चला कि नगर में राम भक्त मुसलमान संत कबीर की कथा हो रही है। वो वहां गए और वहां दलित संत रोहिदास और कबीरदास के बीच के विवाद का प्रसंग सुना। इस प्रसंग ने उनके अंदर ऐसी जिज्ञासा जगाई कि उन्होंने रोहिदास के निवास स्थान और पूजा स्थल को अपनी आंखों से देखने का निश्चय किया। और जब वो वहां पहुंचे तो उनकी भेंट राधा वल्लभ नाम के एक व्यक्ति से हुई जो संत रोहिदास के ही वंशज थे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण था उनके लिए। मैं वही सोच रही थी, उस वक्त उन्हें कैसा महसूस हुआ होगा जब कोई व्यक्ति खुद को पूरी दुनिया में अकेला और समाज से कटा हुआ महसूस कर रहा हो और अचानक अपने ही जैसे किसी ऐसे व्यक्ति के वंशज से मिले जिसने वो आध्यात्मिक मुकाम हासिल किया हो। ये एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक संबल देता है। इस मुलाकात ने उनके मन में एक क्षीण आशा जगाई, एक हल्की सी उम्मीद कि दलितों को भी आध्यात्मिक अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन उनकी ये ज्ञान पिपासा यहीं शांत नहीं हुई। ये आशा उन्हें और अनुभव प्राप्त करने के लिए दक्षिण भारत की ओर खींच ले गई। हाँ, वो सीधे चिदम्बरम पहुंचे, जो कि भगवान शिव का एक अत्यंत पवित्र तीर्थ है। और वहां उन्होंने जो देखा वो तो वाराणसी के अनुभव से भी अधिक आश्चर्यजनक था। वहां दलित संत नंदनार का स्मरणोत्सव एक भव्य मंदिर में मनाया जा रहा था, जहां उनकी बाकायदा मूर्ति प्रतिष्ठित थी। राइट। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये यात्राएं केवल भौगोलिक भ्रमण नहीं थीं। ये एक प्रकार से वैचारिक प्रमाण या आइडियोलॉजिकल प्रूफ इकट्ठा करने की एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया थी। बिल्कुल, उस दौर में इतनी दूर ट्रैवल करके अलग अलग जगहों पर ऐसी कहानियां खोजना किसी भी व्यक्ति के लिए कितना बड़ा संबल रहा होगा। उन्हें पता चला कि कैसे नंदनार ने एक ब्राह्मण भूपति के अधीन कृषि कर्म करते हुए कड़ी कठिनाइयों के बावजूद शिव कृपा से मुक्ति पाई थी। और इसके बाद वो श्रीरंगम भी गए, जहां उन्होंने दलित भक्त मरनार नंबी का श्राद्ध एक ब्राह्मण द्वारा संपन्न होते देखा और दलित अलवार संत तिरुपन अलवार का आनंदोत्सव भी देखा। ये सारी घटनाएं इस बात का अकाट्य प्रमाण थीं कि ईश्वरीय कृपा किसी विशिष्ट जाति या वर्ग तक सीमित नहीं है। सही कहा। इन सब उदाहरणों ने उनकी उस हल्की सी आशा को एक पूर्ण विश्वास में बदल दिया। और इस विश्वास से आश्वन्वित होकर उन्होंने जो अगला कदम उठाया वो उनके जीवन की दिशा बदलने वाला था। उन्होंने महान दार्शनिक रामानुजा से उपदेश मंत्र लिया। रामानुजा जैसे गुरु से मंत्र लेना इस बात का संकेत था कि वो अब एक स्थापित आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर थे। इसके बाद वो पंढरपुर की सेवा के लिए वापस पंढरपुर आ गए, जहां उनका विवाह भी हुआ। पर देखिए, चोखामेला चाहे कितने भी बदल गए हों, पंढरपुर का समाज तो अभी भी वही खड़ा था ना। उन्हें सार्वजनिक पूजा की अनुमति अभी भी नहीं मिली। इसीलिए उन्होंने अपने घर पर ही पूजा करनी शुरू कर दी। लेकिन स्रोत की सबसे रहस्यमयी घटना यहाँ से शुरू होती है। हाँ, यहाँ कहानी वास्तव में बेहद रोचक हो जाती है। वर्णित है कि एक दिन स्वयं भगवान पांडुरंग उनके घर आए और उन्हें अपने साथ मंदिर के गर्भगृह में ले गए, वो भी बंद दरवाजों के पीछे। और वहां एक पंडित अचानक द्वार खोलकर आ पहुंचा। अब यहाँ का विरोधाभास देखिए। जो समाज मंदिर के नियम बनाता है, जब वही नियम खुद भगवान तोड़ते हैं तो समाज उसे स्वीकार ही नहीं कर पाता। उस पंडित ने अचानक द्वार खोला, चोखामेला को वहां अकेले देखा
और बजाय चमत्कार मानने के उन्हें अपमानित करना शुरू कर दिया। उसने अन्य ब्राह्मणों के साथ मिलकर उन्हें भीमा नदी के तट पर एक गांव में रहने के लिए निर्वासित कर दिया। ये सोचने वाली बात है कि जब व्यवस्था को चुनौती मिलती है तो लोग चुनौती के कारण को समझे बिना बस व्यक्ति को दंडित कर देते हैं। सच में। लेकिन मैं कहूंगा कि चोखा मेला का ये निर्वासन असल में उनकी आध्यात्मिक जीत थी। समाज ने उन्हें बाहर तो निकाल दिया, लेकिन उन्हें भगवान का साथ मिल गया। बिल्कुल। पर खैर, ये शांति और निर्वासन भी लंबे समय तक टिकने वाला नहीं था। एक छोटी सी गलतफहमी उनके जीवन का सबसे बड़ा संकट बनने वाली थी। वो एकादशी वाला प्रसंग। हाँ, गांव में हर एकादशी को भगवान उनके घर प्रसाद ग्रहण करने आते थे। एक बार पति पत्नी देर तक सोते रहे। जब पत्नी देर से उठी तो चोखा मेला ने उन्हें डांटते हुए कहा कि भगवान के भोजन में विलंब होगा। ये एक बहुत ही साधारण घरेलू बातचीत थी। वही तो। पर वहां से गुजर रहे एक ब्राह्मण ने इसे सुन लिया। उसने बिना पूरा संदर्भ जाने इसे भगवान और ब्राह्मणों का घोर अपमान समझ लिया और सीधे राजा से शिकायत कर दी। श्रोताओं के लिए ये गौर करने वाली बात है कि कैसे एक अत्यंत निजी और भक्तिपूर्ण क्षण को सामाजिक पूर्वाग्रह के कारण मृत्युदंड में बदल दिया गया। ये इंसो ओवरलोड और अफवाहों के खतरे का एक बहुत ही ऐतिहासिक उदाहरण है। राजा ने बिना जांच पड़ताल के आदेश दे दिया कि चोखा मेला को वन में ले जाकर उग्र स्वभाव वाले वन्य वृक्षों यानी जंगली बैलों से हत्या करवा दी जाए। सोचकर ही डर लगता है। लेकिन वहां भगवान की कृपा से उन बैलों ने उन्हें मारा नहीं, बल्कि वो प्रेम पूर्वक उनका शरीर चाटने लगे। चोखा मेला की पत्नी भी प्राण त्यागने वहां दौड़ी आई थीं, पर दोनों को पूरी तरह सुरक्षित देखकर राजा के सेवक चकित रह गए। और जब राजा को पता चला तो उसने बहुत पश्चाताप किया और दोनों का सम्मान से स्वागत किया। ये घटना राजसत्ता के सामने चोखा मेला की आध्यात्मिक सत्ता की स्थापना करती है। राजा का हृदय परिवर्तन तो हो गया, लेकिन असली परीक्षा तो अभी भी उस धार्मिक समाज के साथ बाकी थी जिसने उन्हें निर्वासित किया था। सही कहा। और उस परीक्षा का फैसला एक ऐसी घटना से हुआ जिसने सबकी आंखें खोल दी। हाँ, एक बार भगवान फिर चोखा मेला के घर आए। भोजन कराते समय उनकी पत्नी के हाथ से भगवान के वस्त्र पर थोड़ी सी छाछ गिर गई। चोखा मेला ने पत्नी को सतर्क रहने को कहा। और एक बार फिर एक और ब्राह्मण ने यह सुन लिया। बिल्कुल, और उसने इसे घोर अपमान समझा। पर इस बार वो राजा के पास नहीं गया। वो घर में घुस आया और उसने चोखा मेला के गाल पर इतना जोरदार तमाचा मारा कि उनके सारे दांत टूट गए और वो बेहोश हो गए। ये बहुत ही हिंसक था। पर इसके बाद जब वो ब्राह्मण स्नान करके मंदिर पहुंचा और उसने गर्भगृह के द्वार खोले तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि भगवान के वस्त्र छाछ से भीगे हैं और उनका कपोल यानी गाल पूरी तरह सूजा हुआ है। यहाँ जो बात सबसे अधिक दिलचस्प है वो ये है कि ये एक भौतिक साक्ष्य था, फिजिकल एविडेंस, एक ऐसा सत्य जिसे वो डकार नहीं सकता था। तो इस सब का असल में क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि जिसने प्रहार किया उसी को उस प्रहार का इलाज करने के लिए झुकना पड़ा। वो ब्राह्मण आतंकित होकर क्षमा मांगने लगा और भगवान ने आदेश दिया कि वो चोखा मेला को ससम्मान बुलाएं और उनके गाल की परिचर्या करवाएं। चोखा मेला के स्पर्श से ही भगवान का गाल ठीक हुआ। ये वही ब्राह्मण थे जो कल तक उन्हें देखना नहीं चाहते थे और अब उनकी प्रार्थना पर चोखा मेला वापस पंढरपुर लौट आए। और इस प्रकार भगवान का गुणगान करते हुए उन्होंने मुक्ति प्राप्त की। अगर हम इस पूरे चर्चा का सारांश देखें तो ये उनका धैर्य ही था। हाँ, और उनकी वो अखिल भारतीय शोध यात्रा जिसमें उन्होंने रोहिदास और नंदनार जैसे उदाहरण देखे, जिसने उन्हें इतना मजबूत बनाया कि उनकी अडिग भक्ति के आगे तत्कालीन कठोर सामाजिक नियम भी झुकने पर मजबूर हो गए। श्रोताओं के लिए ये सच में एक बड़ी सीख है कि जब व्यवस्था आपके खिलाफ हो तो सही दिशा में ज्ञान प्राप्त करना और अपने सत्य पर अडिग रहना कितना शक्तिशाली हो सकता है। मेरा भी यही मानना है। इस पूरी ऐतिहासिक घटना को देखते हुए चर्चा के अंत में ये सोचने वाली बात है कि क्या सच्ची आस्था और भक्ति कभी भी संस्थागत नियमों या मध्यस्थों की मोहताज हो सकती हैं? बहुत गहरा सवाल है ये। जब ईश्वर और भक्त का सीधा संवाद स्थापित हो जाता है तो समाज की कृत्रिम दीवारें स्वतः ही क्यों ढहने लगती हैं? ये एक ऐसा प्रश्न है जो इतिहास से निकलकर आज के आधुनिक सामाजिक ढांचे पर भी सोचने पर मजबूर करता है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। संत चोखा मेला का जीवन हमारे सामने एक गहरा सत्य रखता है।
कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए न ऊंच नीच मायने रखती है, न सामाजिक बंधन। उनकी अटूट श्रद्धा और निष्कलंक प्रेम ने समाज को यह स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया कि सच्ची महानता जन्म से नहीं, बल्कि भक्ति और आचरण से आती है। चोखा मेला ने सिखाया कि जब हृदय में प्रेम और नामस्मरण हो, तो हर अपमान साधना बन जाता है और हर पीड़ा प्रभु के और निकट ले जाती है। उनका जीवन हमें प्रेरित करता है कि हम भी भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता और भक्ति का मार्ग अपनाएं। इसी संदेश के साथ हम आज के इस एपिसोड को विराम देते हैं। फिर मिलेंगे संत चरित्रावली के अगले अध्याय में एक और संत, एक और प्रेरणा के साथ। विट्ठल नाम का स्मरण करते रहिए।